नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं द नेटवर्क। झारखंड में जहां पंचायत चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और सारे पार्टी सारे मुखिया पंचायत चुनाव को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है। कोविड की वजह से थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन लोगों में और सब में उत्साह तो बहुत है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो बहुत नाराज है और राजभवन के समीप पिछले 10 दिनों से धरना देकर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अनिश्चित काल तक हम धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे ना पूरी हो जाए। असल में बात यह है कि 13 जिलों में जहां आदिवासी संख्या है वहां पे अपने तरीके से गवर्न करते हैं, अपने तरीके से पंचायत राज होता है, पाहन होते हैं, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन वहां पर पंचायत चुनाव को थोपा जा रहा है। क्या पूरा मामला है? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5वीं सूची जो है 5th शेड्यूल संविधान में, जिसमें आदिवासियों को बहुत प्रोटेक्शन दिया गया है, उसका भी खुल्लम खुल्ला धज्जी उड़ाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आज हम बात करेंगे इनसे कि आप लोग इतने दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए धरना में, क्या पूरा मामला है और क्या आप लोगों की मांग है, विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग जो हैं पंचायत चुनाव रद्द करने के लिए बैठे हैं। इससे 1 साल से हम लोग लोकतंत्र के जितने भी प्रक्रिया हैं, जितने भी विधि हैं जिससे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के कान तक हमारा दुख दर्द आवाज़ पहुंच सके, उस सारा प्रक्रिया को हम लोग फॉलो कर चुके हैं। लिखित रूप में, रैली के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में, विधानसभा में आवाज़ उठाने के रूप में सारी प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण कर दिए। लेकिन राज्यपाल को, झारखंड के सरकार को, केंद्र की सरकार को समझ हम लोग नहीं पाए कि ये लोग आदिवासी का हितैषी है या आदिवासी के नाम पर सिर्फ चोला ये लोग पहनता है, समझ नहीं पाए। चूँकि देखिए, एक तो 5th शेड्यूल जो है, 5वीं अनुसूची, भारत के संविधान के भीतर एक संविधान है। 5वीं सूची क्या कहता है? 5वीं अनुसूची कहता है कि यहाँ पर ही आपको सीधा सीधी ग्राम सभा, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में ही सारा विकास के काज किए जाएंगे। और ये हमारा भारत सरकार का या राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री राज्यपाल का, इनका बनाया हुआ कानून नहीं है जी। हमारे पूर्वज देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। संविधान जब बना था उसी समय से 5th शेड्यूल है, वो तो एकदम उसी समय लागू हुआ। हाँ। वो तो सबको समझ में आ गया। तो अब ये लोग जो बोलते हैं कि देश संविधान से चलता है, और ये लोग जब शपथ ग्रहण करते हैं, कार्यपालिका के लोग या विधायिका के लोग, न्यायपालिका के लोग, तीनों तो करते हैं, क्या शपथ लेते हैं बताइए? जहाँ तक हमें नॉलेज है, जानकारी है, जो ग्राम सभा की आप बात करें उसको बहुत पावर दिया गया है संविधान के अनुसार। इवन अगर कोई ये माइनिंग होता है, माइनर मिनरल्स होता है, इसका भी है, वसूली है, मनी लेंडिंग है, ये बहुत बहुत पावरफुल बनाया गया ग्राम सभा को। लेकिन झारखंड में देखा जा रहा है कि 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। देखिए, क्या कहेंगे? आपको समझना होगा कि ग्राम सभा 2 तरह के हैं। ये पाखंडी लोग 5th शेड्यूल में जो ग्राम सभा गठित होना है, जो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा है, बाकी के एरिया में ग्राम सभा है, नॉर्मल ग्राम सभा है। तो नॉर्मल ग्राम सभा में जो योजना बनती है उसका क्रियान्वयन बोलिए या फंडिंग बोलिए, ग्राम सभा को नहीं मिलती है। वो लोग सिर्फ पास करने का अधिकार होता है, लेकिन उसको ज़मीन पे ठेकेदारी प्रथा जो है इम्प्लीमेंट करने का ये लोग खुद करते हैं जी। और वहाँ से नाजायज़ तरीके से ये लोग पैसा फिर वापस लेते हैं, समझ लीजिए भ्रष्टाचार करते हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया हमारे यहाँ भी कर दी है। लेकिन यहाँ की ग्राम सभा को अधिकार क्या है? योजना बनाने की भी अधिकार है और योजना को लागू करने की भी अधिकार है। ये तय करती है कि हमको कितने करोड़ का रोड बनाना है या कितने लाख का इंदिरा आवास बनाना है, या किसी भी योजना का मतलब बजट जो है इनको खुद बनाना है, खुद इम्प्लीमेंट करती है। हाँ। और रिपोर्ट किसको? गवर्नर को सौंपती है, ऐसा सुनने में आया। हाँ, रिपोर्ट गवर्नर, कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। और इसमें गवर्नर का भी ज़्यादा रोल नहीं है, ये संरक्षक के रूप में सिर्फ होते हैं। लेकिन ये तो हम लोग का मतलब, हम लोग के राक्षस के रूप में ये तैयार हो गए हैं, हम लोग को निगलने का काम कर रहे हैं। बताइए, झारखंड सरकार को ये अनुमति नहीं देते, इनको स्पष्ट बोल देना था, लिखित रूप में बोलना था कि नहीं, 5th शेड्यूल में पंचायत चुनाव नहीं होना है। तो इन्होंने आदेश कर दिया कि होना है। अब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया राज्य सरकार,
और राज्य सरकार राज्यपाल दिया, राज्य सरकार का हवाला। ये लोग स्टेट में गवर्नर जो होते हैं बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पद होता है, और इनका काम होता है कि सेंटर के एक एजेंट तो होते ही है, सेंटर तक बात पहुंचाते हैं अगर कुछ गलत होता है राज्य में, इसके साथ सरकार को भी सलाह देते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसलिए इनको पावर दिया गया। आपको लगता है राज्यपाल की भी कुर्सी एक मजाक बन के रह गई है? देखिए, पहला चीज़ आपको समझना होगा, राज्यपाल को बड़े दिल वाला होना चाहिए, बिल्कुल बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, और वो भी खासकर संविधान का। और जो उन्होंने सप्तमेव जयते जो लटकाया अपने पीछे, बात समझ रहे हैं, और ये शपथ ग्रहण जब लिए आप होंगे, किसको कह रहे हैं? आप ये कहना हाँ मैं राज्यपाल को चुनौती दे रहा आप हूँ, झारखंड के राज्यपाल को चुनौती एकदम एकदम। और किसको दे रहा हूँ मैं झारखंड के राज्यपाल को लिखित रूप में दिया हूँ ना। अगर नहीं दिया होता, हमने विभिन्न तरीके से इनको सूचना नहीं दिए होता, तो मैं दोषी हो सकता था, हम सब टाना भगत दोषी हो सकते थे। लेकिन इन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बात समझ रहे हैं ना, मुझको पता नहीं है, इनके पास इनको संविधान की जानकारी है या नहीं है, ये मेरे समझ के परे है। लेकिन पूरे दुनिया जान रही है 5th शेड्यूल के बारे में, और झारखंड का भर नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, भारत का 10 स्टेट के लोग 5th शेड्यूल पढ़ते हैं। अब संविधान हम लोग पढ़ गए हैं, अब भेड़ और भेड़िया को पहचानना शुरू कर दिए हम लोग कि हमको संवैधानिक का पाठ ये लोग पढ़ाते हैं और खुद असंवैधानिक काज करते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार बोले कि आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का भी मामला लगेगा। संविधान से बड़ा राष्ट्रपति भी नहीं होता है, राज्यपाल किस खेत का मूल्य है बताइए। जिसकी सरकार बनेगी केंद्र में, किसी को भी राज्यपाल बना देगा, जब चाहेगा तब उसको हटा भी देगा। इनसे पहले आपको पता है ना, जो राज्यपाल आई थी, यह हमारी भावना को समझी थी, जैसे इम्प्लीमेंट करने की सोची और तुरंत उनको हटा दिया गया। अब कौन लाया इनको, लाता है राज्यपाल को, कौन हटाता है, ये हमारे लिए मतलब का चीज़ नहीं है। हम 5th शेड्यूल के हैं आदिवासी, अब हमने संविधान पढ़ लिया है, जिस विधि से जितने बच्चे कंपटीशन पास करते हैं, सरकारी बुक पढ़ते हैं और 5th शेड्यूल को रट्टा मार के ही पास होके बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, और जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो लगता है वो भूल जाते हैं। क्या देखिए, पहला चीज़ तो क्योंकि बुक में तो सब कुछ है। नहीं, पहला चीज़ 5th शेड्यूल की संविधान का, हाँ, कहीं पे किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए। नहीं, एग्जाम में कहाँ समझ पाएंगे, 5th शेड्यूल छोटा चीज़ नहीं है। 5th शेड्यूल मतलब समझ लीजिए कि विद्यमान विधि, और विद्यमान विधि मतलब समझ लीजिए कि हमारा पूर्वज जो झारखंड को स्वर्ग बनाने का जो सपना देखा था ना 1 वर्ष में, वो सारा चीज़ विद्यमान विधि में है। 5th शेड्यूल तो एक धारा है भारतीय संविधान में 244 आप लोगों के लिए पैसा एक्ट भी तो है ना। पैसा एक्ट किस खेत का मूल्य है, ये तो भारत के प्रधानमंत्री झुनझुना है। ये लोग बनाया, चोर लोग, जिसमें हमारे अधिकार को किस तरह से हमको आईना दिखा के सारा समेटने का ये लोग काम करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ग्राम सभा है, ब्लॉक है, वहाँ इतना योजना, इस विभाग में इतना अरब का बजट बनाया गया, इतना किसान के लिए, इतना मजदूर के लिए, इतना व्यवसाय के लिए, इतना एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं उद्योग के लिए, कोई भी योजना पहुँच पाया किसी के पास? अब देख लीजिए, अभी कोरोना काल में हॉस्पिटल में इतने खर्च हुए, तो फिर यहाँ बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए भूमि नहीं मिल रहा था, गंगा नदी पूरा लाश से पड़ गया, तो फिर आपका हेल्थ विभाग में उतना करोड़ अरब का बजट जो था वो कहाँ गया? देखिए, हम लोग यानी सिर्फ 5th शेड्यूल ही नहीं बल्कि हर तबके पे सरकार कहीं ना कहीं फेल, हर सरकार मतलब हर एक विभाग एरिया पे, बिल्कुल हर एक विभाग कोई संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। ना आपका मजदूर वर्ग संतुष्ट है, ना व्यवसायी संतुष्ट हैं, ना मध्यम वर्ग संतुष्ट हैं, मतलब कोई संतुष्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5th शेड्यूल है और 5th शेड्यूल के अंदर बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं इन लोगों को, लेकिन झारखंड में, बाकी राज्य का तो नहीं पता, लेकिन झारखंड में ये श्योर है कि इसका इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सरकार जो है बीच में आके जबरदस्ती पंचायत चुनाव को थोप रही है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है, जो इल्लीगल है, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। सरकार कहीं ना कहीं इसको तानाशाही कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि संविधान जो है वो पैसा एक्ट हो जाए या 5th शेड्यूल हो जाए, पावर्स बहुत दिए, खासकर ग्राम सभा को पावर बहुत है, लेकिन ये पावर तो बहुत दूर की बात है। जब इस तरीके से चुनाव होगा तो आने वाले दिनों में आदिवासियों की क्या हालत होगी ये भगवान ही जाने।
आगे अपडेट के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। धन्यवाद।